देखिए, आज के टॉपिक में जो बात करेंगे वो बात करेंगे मुजफ्फरपुर बोर्ड की टेक्नीशियन 2024 में कितनी वैकेंसी हैं और 2018 में कितनी वैकेंसी थी और कितनी 2018 की कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, तो 2018 की कट ऑफ कितनी गई थी उसकी बात करेंगे। तो 2018 में कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, ये आपकी 2018 की मैंने यहाँ पर आपकी कट ऑफ ली है। तो यहाँ पर 2018 में आपकी कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ गई थी किस पोस्ट के लिए। इस बार आपकी 2024 में कितनी पोस्ट हैं उसके भी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, 2024 में आपकी कितनी पोस्ट है और उस पोस्ट की 2018 में कट ऑफ कितनी गई थी, तो चर्चा करेंगे कैटेगरी वाइज। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे से रिलेटिव सारी जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहली वैकेंसी जो पोस्ट है अगर यहाँ पे हम देखें तो वो है आपकी ब्लैक स्मिथ की। अगर बात करूँ, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर जो वैकेंसी है 2024 के 24 की, उसके अनुसार ही हम 2018 में देखेंगे कौन सी वैकेंसी। तो यहाँ पर अगर बात करूँ ब्लैक स्मिथ की, तो सबसे पहले ब्लैक स्मिथ की यहाँ पर अगर 2018 की बात करें तो यहाँ पर 27 वैकेंसी थी। ठीक है, कितनी थी आपकी, 27 वैकेंसी थी। इस बार यहाँ पर अगर हम देखें तो आपकी 4 वैकेंसी हैं। ठीक है, कितनी है आपकी, 4 वैकेंसी हैं 2024 में, और 2018 में यहाँ पर आपकी 27 वैकेंसी थी। तो उसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं, यहाँ पर कट ऑफ कितनी गई थी ब्लैक स्मिथ के लिए। ठीक है, 2018 में। तो यहाँ पर अगर बात करूँ ब्लैक स्मिथ की, तो यहाँ पर देखिए ब्लैक स्मिथ में यहाँ पर इसकी कोई भी कट ऑफ यानी कि नो एलिजिबल कैंडिडेट, यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट नहीं मिला है किसी भी कैटेगरी का। हो सकता है शायद इस ट्रेड के वहाँ पर बच्चे नहीं मिले हो। ठीक है, तो इस चीज़ को छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, अगली पोस्ट देख लेते हैं। जो पोस्ट है मुजफ्फरपुर में इस बार, वो है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज की। तो टेक्नीशियन ग्रेड 3 ब्रिज की अगर बात करूं तो इस बार तो आपकी यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं। ठीक है, कितनी है, 8 वैकेंसी हैं। पिछली बार अगर बात करूं यहाँ पे 2018 में, तो ब्रिज की वहाँ पर आपकी मुजफ्फरपुर में कोई पोस्ट नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी कोई पोस्ट नहीं थी, तो इसलिए उसकी कट ऑफ यहाँ पर भी उपलब्ध नहीं है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं अगली पोस्ट जो है आपकी कैरेज और बैगन की। तो कैरेज और बैगन की यहाँ पर अगर टोटल वैकेंसी की बात करूँ 2024 में, तो यहाँ पर आपकी 34 वैकेंसी हैं। अगर पिछली बार यहाँ पर अगर देखें 2018 में, तो यहाँ पर आपकी 214 वैकेंसी थी। तो 2014 में कितनी कट ऑफ गई थी 2014 वैकेंसी पे, 214 वैकेंसी पे। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं कैरेज और बैगन की। तो यहाँ पर कैरेज और बैगन की अगर बात करूँ तो कितनी कट ऑफ गई थी, जब आपकी 214 वैकेंसी थी। ठीक है, 2018 की कट ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कट ऑफ देखें इसकी आपकी, तो कट ऑफ यहाँ पर अगर जनरल की बात करूँ तो जनरल की जो कट ऑफ गई थी यहाँ पर इस कैटेगरी के लिए, वो गई थी आपकी 40.18 प्लस में जनरल की गई थी। एससी की बात करूं तो एससी की कट ऑफ यहाँ पर जो गई थी 34.29 प्लस में यहाँ पर आपकी जो एससी की गई थी। अगर बात करूं एसटी की, तो एसटी की यहाँ पर हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी 44.72 प्लस में यहाँ पर आपकी ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर गई थी। उसके बाद यहाँ पर अगर ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की जो कट ऑफ हाईएस्ट गई थी वो 30.76 प्लस में यहाँ पर आपकी ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी। ठीक है, कितनी वैकेंसी थी, पिछली बार आपकी यहाँ पर 214 वैकेंसी थी, इस बार आपकी कितनी यहाँ पर मात्र 34 वैकेंसी हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना आपको। अगली पोस्ट ले लेते हैं जो इस बार है आपकी, वो है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 डीजल मैकेनिकल। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 7 नंबर कैटेगरी की पोस्ट जो है वो है आपकी डीजल मैकेनिकल की। तो यहाँ पर अगर बात करूँ टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पर आपकी 6 वैकेंसी हैं इस बार। अगर 2014 में बात करूँ, सॉरी 2018 में बात करूँ, तो 2018 में जो यहाँ वैकेंसी थी वो 65 वैकेंसी थी 2018 में। इस बार आपकी यहाँ पर 6 वैकेंसी हैं मात्र। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ कितनी गई थी। तो कट ऑफ यहाँ पर अगर हम देखें डीजल मैकेनिकल की, तो डीजल मैकेनिकल का क्या होता था, पहले आपकी कई कई कैटेगरी में ये पोस्ट आती थी। ठीक है, जैसे आपका डीजल ईसीआर में हो गया डीजल मैकेनिकल। ठीक है, डीजल मैकेनिकल एनलेक्ट्रिक, तो इस तरीके से पोस्ट आती थी, उनकी कट ऑफ अलग अलग होती थी। इस बार आपकी एक ही कैटेगरी में पोस्ट है, तो इसमें हम हाईएस्ट कट ऑफ की बात करेंगे कि हाईएस्ट कट ऑफ कितनी गई थी कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ की अगर देखें
तो डीजल मैकेनिकल की हाईएस्ट कट ऑफ जनरल की बात करूं तो जनरल की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो 68.78 प्लस में यहाँ पर आपकी जनरल की कट ऑफ गई थी, ठीक है, डीजल मैकेनिकल की। एससी की बात करूं तो एससी की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी 44.50 प्लस में। उसके बाद एसटी की बात करूं तो एसटी की कट ऑफ जो यहाँ पर गई थी वो 41.57 प्लस में यहाँ पर आपकी एसटी की कट ऑफ गई थी। उसके बाद ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की यहाँ पर हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वो 63.14 प्लस में यहाँ पर आपकी ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी डीजल मैकेनिकल के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस बार आपकी कितनी वैकेंसी है? मात्र आपकी जो वैकेंसी हैं वो 6 वैकेंसी हैं, ठीक है। कितनी वैकेंसी है आपकी इस बार? 6 वैकेंसी हैं। पिछली बार यहाँ पर आपकी 214 पिछली बार यहाँ पर आपकी 65 वैकेंसी थी, ठीक है। तो पिछली बार कितनी थी? यहाँ पर 65 वैकेंसी, इस बार यहाँ पर आपकी 6 वैकेंसी हैं। चलिए अगली कैटेगरी जो आई है उसकी बात कर लेते हैं। वो है आपकी 8 नंबर कैटेगरी की इलेक्ट्रिकल। तो इलेक्ट्रिकल भी जैसे मैंने बताया कई कैटेगरी में बटा हुआ था पिछली बार। तो यहाँ पर आपका कितनी वैकेंसी हैं? 31 वैकेंसी हैं इलेक्ट्रिकल की। अगर 2018 की बात करूँ तो 2018 में इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर मुजफ्फरपुर में 152 पोस्ट थी, ठीक है। कितनी थी आपकी? 152 पोस्ट थी और इस बार आपकी 31 पोस्ट हैं। तो कट ऑफ देख लेते हैं कितनी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करें इलेक्ट्रिकल की तो इलेक्ट्रिकल देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कई कैटेगरी होती थी। जैसे आपका ये इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल ट्रेन लाइटिंग, इलेक्ट्रिकल टीआरडी ओएचई, इलेक्ट्रिकल टीआरडी पीएसआई। तो इस तरीके से बटी होती थी। इसमें हम हाईएस्ट कट ऑफ की बात करेंगे सारी कैटेगरी में, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे कि हाईएस्ट कट ऑफ कौन सी गई थी। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल की हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूँ तो वैकेंसी की तो बता दिया मैंने आपको, 31 वैकेंसी है इस बार, ठीक है। अगर पिछली बार यहाँ पर देखें तो 152 वैकेंसी थी 2018 में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हाईएस्ट कट ऑफ देखें इसमें आपकी तो हाईएस्ट जो कट ऑफ हमें देखने को मिली जनरल की वो मिली यहाँ पर 68.52 प्लस में, ठीक है। तो ये हाईएस्ट कट ऑफ आपकी जनरल की। उसके बाद एससी की बात करूँ तो एससी की हाईएस्ट कट ऑफ इस कैटेगरी की तो 37.22 प्लस में यहाँ पर हमें एससी की हाईएस्ट कट ऑफ मिली। एसटी की बात करूं तो एसटी की यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ वो मिली है 46.98 प्लस में, ठीक है। उसके बाद ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पर जो मिली है इलेक्ट्रिकल उसमें तो यहाँ पर मिली है 64.63 प्लस में। यहाँ पर आपकी ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ ये गई थी। तो ये हाईएस्ट कट ऑफ क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि इस बार आपकी यहाँ पर एक ही कैटेगरी में है पोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी यहाँ पर केवल इस बार जो है आपकी एक ही कैटेगरी की पोस्ट है, ठीक है। तो एक ही कैटेगरी में है तो हाईएस्ट कट ऑफ इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि कट ऑफ इस बार एक ही लगेगी, ठीक है। पिछली बार अलग अलग कट ऑफ लगती थी तो इस बार यहाँ पर आपकी एक ही कट ऑफ लगेगी, ठीक है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसएनटी देखिए पहले जो आती थी आपकी ये एसएनटी डिपार्टमेंट में तो ये सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन नाम से पोस्ट अलग अलग आती थी। इस बार इन्होंने केवल एसएनटी के नाम से एक ही पोस्ट दी है और ये पोस्ट इस बार जो वैकेंसी है वो कितनी है आपकी? 18 वैकेंसी हैं। अगर 2018 में देखें तो कितनी वैकेंसी थी आपकी? यहाँ पर 124 वैकेंसी थी, ठीक है। 2018 में आपकी 124 वैकेंसी थी, इस बार मात्र यहाँ पर आपकी 18 वैकेंसी हैं। तो 2018 में 124 वैकेंसी थी तो कट ऑफ देख लेते हैं कितनी गई थी। अगर कट ऑफ की बात करूं आपकी सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन की जिसे बोलते हैं एसएनटी तो यहाँ पर देखिए एसएनटी जैसे मैंने आपको बताया पहले सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन के नाम से अलग अलग पोस्ट थी। ये आपकी सिग्नल के नाम से थी, ये टेली कम्युनिकेशन नाम थे। डिपार्टमेंट आपका एसएनटी होता था, ठीक है। तो एसएनटी होता था पिछली बार। तो इन्होंने इस बार क्या किया कैटेगरी इन्होंने एक ही कर दी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर अगर हम देखें तो जनरल की कट ऑफ यहाँ पर अगर आप देखें इन दोनों में हाईएस्ट जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 89.69 प्लस में, ठीक है। ये आपकी गई थी जनरल की कैटेगरी की कट ऑफ। उसके बाद एससी की बात करूँ तो एससी की यहाँ पर जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी वो 74.61 प्लस में यहाँ पर आपकी एससी की कट ऑफ गई थी। एसटी की बात करूं तो एसटी की कट ऑफ जो यहाँ पर हाईएस्ट गई थी वो 73.61 प्लस में यहाँ पर आपकी एससी की गई थी, एसटी की गई थी। ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूं तो ओबीसी की यहाँ पर हाईएस्ट कट ऑफ जो गई थी वो
0.49 प्लस में यहाँ पर आपकी ओबीसी की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी SNT, जो इस बार आपकी पोस्ट है। पहले सिग्नल और टेली कम्युनिकेशन के नाम से अलग अलग ये पोस्ट आती थी, इस बार मैंने आपको बता दिया SNT के नाम से ये पोस्ट आई है। ठीक है, वैकेंसी आपको देख लीजिए, वैकेंसी कितनी है आपकी 124 है, पिछली बार 118 थी। तो यहाँ पर कट ऑफ भी देख लें एक बार फिर। ठीक है, तो कट ऑफ कितनी हाई गई थी, और इस बार आपकी वैकेंसी भी कम है तो कट ऑफ तो ऊपर जाएगी इस बार। चलिए आगे बात कर लेते हैं अगली पोस्ट जो है आपकी वेल्डर की। तो वेल्डर की अगर यहाँ पे बात करूँ तो इस बार कितनी वैकेंसी है आपकी, 4 वैकेंसी हैं 2024 में। अब 2018 की बात करूँ तो 2018 में यहाँ पर आपकी 19 वैकेंसी थी वेल्डर की। ठीक है, तो इस बार यहाँ पर 4 वैकेंसी हैं, पिछली बार यहाँ पर 19 वैकेंसी थी। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ कितनी गई थी। तो देखिए वेल्डर की अगर कट ऑफ की बात करूँ तो वेल्डर की कट ऑफ यहाँ पर अगर हाईएस्ट कट ऑफ देखें तो कितनी वैकेंसी थी, पिछली बार 19 वैकेंसी थी। ठीक है, इस बार आपकी 4 वैकेंसी हैं। तो यहाँ पर केवल जनरल की कट ऑफ जनरल की कट ऑफ जो देखने को मिली है वो मिली है 53.10 प्लस में। ठीक है, तो जनरल की कट ऑफ मिली है, ना ही यहाँ पर आपकी SC की कट ऑफ मिली, ना ही ST की मिली, ना ही OBC की मिली। मतलब इनका क्या कहने का मतलब कट ऑफ क्यों नहीं मिली, क्योंकि NEC मतलब नो एलिजिबल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट की कैटेगरी मतलब जो क्राइटेरिया रखा था उसको वो पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिल पाए। तो ये वेल्डर की भी कट ऑफ हो गई। तो ये मुजफ्फरपुर का डाटा था सारा। ठीक है, तो सारी कट ऑफ मैंने इसकी करा दी। अगर इससे रिलेटिव आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको PDF भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, और किसी बोर्ड की भी कट ऑफ देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट है, वहाँ से आप प्ले लिस्ट को देख सकते हैं जा करके। तो फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पे, कोई और अगला टॉपिक जो भी रहेगा रेलवे से रिलेटिव, मैं आपको जल्दी अपडेट देता रहूँगा इसका कट ऑफ का भी और आपको किसी भी चीज़ का। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे से रिलेटिव सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, जब तक के लिए धन्यवाद।